दोस्तों, बाबा बतौले की सभी भाइयों को राम राम। आज के इस एपिसोड में चीर फाड़ करेंगे इंडियन टीम में हुए सिलेक्शन की। आज ये जानेंगे कि जो टीम में सिलेक्शन हुआ है उसमें कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ, ये बात समझेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो बात करते हैं सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर की। बैटिंग ऑर्डर में हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस को मौका मिला और किस किस को बाहर कर दिया गया। तो मौका मिला केएल राहुल, कप्तान है, इस टाइम भी कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा को। फिलहाल कहने के मतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है, आराम ऐसे बता रहा हूँ, तो उन्हें आराम दिया गया है। और साथ ही केएल राहुल को बनाया गया कप्तान और उनके साथ ऋषभ पंत को बनाया गया उप कप्तान। तो ये दो तो पोजीशन फिक्स हो गई, यानी ये दो तो खेलेंगे टीम में। अब इनके साथ में ओपनिंग पेयर में जो मौका दिया गया है वो दिया गया है, पहला ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा ईशान किशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईशान किशन जिन्होंने पूरे आईपीएल में, जिनके पीछे अंबानी जी डंडा लेके घूम रहे हैं क्योंकि 15 करोड़ में बिके थे और उनका परफॉर्मेंस 15 करोड़ के हिसाब से किसी भी एंगल से नहीं रहा क्योंकि मुंबई आईपीएल से बाहर हो गई प्लेऑफ में ही। तो इसलिए ईशान किशन को मौका देने का क्या रीज़न था ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। चेन्नई सुपर किंग नंबर नेक्स्ट टू 1, यानी कि मुंबई से एक लेवल ऊपर, वो भी प्लेऑफ से बाहर है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक है, हम इस चीज़ को इससे मान सकते हैं कि चलो उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। कितनी अच्छी है ये बात समझना चाहेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि शिखर धवन से अगर आप कंपेयर करें तो ओपनिंग पेयर में इंडिया के लिए इस टाइम पे भी शिखर धवन से बढ़िया कोई बैट्समैन नहीं है, क्योंकि शिखर धवन ने 38 के एवरेज से 38 के एवरेज से हमारे शिखर धवन ने जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 460 रन। अब 460 रन उन्होंने बनाए हैं, मगर उस सबको मिला जुला के जब टीम का कॉम्बिनेशन बना तो उसमें शिखर धवन की जगह नहीं बनी। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी सिलेक्टर के पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गब्बर के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों? गब्बर को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता। पहला ओपनिंग, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें ओपनिंग करेंगे केएल राहुल, और साथ में एक लेफ्टी कॉम्बिनेशन चाहिए था जो ईशान किशन का हुआ है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ राइटी है तो उनका कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में शिखर धवन बिल्कुल फिट बैठ रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे, पिछले बहुत समय से अच्छे रन बना रहे हैं। मगर मुझे नहीं पता बीसीसीआई के साथ क्या प्रॉब्लम है या उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, बट उनको मौका नहीं दिया गया। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में आपके पास है श्रेयस अय्यर, मिडिल ऑर्डर में आपके पास हैं ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक और उसके बाद में दीपक हुड्डा। अब इनमें से जितने प्लेयर हैं, इन प्लेयर्स में से ज़्यादातर प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका आईपीएल परफॉर्मेंस, अगर मैं दीपक हुड्डा के 1-2 मैच की परफॉर्मेंस को साइड कर दूं, या फिर अगर मैं दिनेश कार्तिक एक मैच विनिंग है, इसमें मैच विनर एक बढ़िया पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया है और उनको मौका मिलना चाहिए था, उनको मौका मिला भी है। अब इससे अलग अगर मैं बात करता हूँ श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर की टीम बाहर है। श्रेयस अय्यर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे वो कभी भी अपने एज अ मैच विनर नहीं अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। सेम यही हाल है आपका ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाए और वो बाहर हो गए। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, दीपक हुड्डा मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, ये बात सब जानते हैं। तो इसलिए दीपक हुड्डा को भी खिलाना नहीं खिलाना वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब बनता नहीं है इस बात का। ये भी एक बहुत बड़ा, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम प्रिपेयर कर रही है, अक्टूबर में है 2020 का वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप के लिए आप प्लेयर तैयार कर रहे हो, बट आपके पास प्लेयर्स का ऑप्शंस नहीं है कि आप किस प्लेयर को खिलाओगे और किस प्लेयर को आप बाहर का रास्ता दिखाओगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इनमें से जब आप 2020 की बात करते हो तो आपके पास 11 में से 11 प्लेयर मैच विनिंग होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ में बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स की जहां हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है हमारे हार्दिक पांड्या जी का। हार्दिक पांड्या को हमने खिलाया, ठीक है, हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, एज अ कैप्टन भी और एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर भी उनका खेलना बनता भी है।
ठीक है, चलिए जरा आपको पार कर देते हैं, या आपको खेलना ही खेलना है, आप इसके लिए अच्छा खेलोगे। अब नंबर 2 आता है वेंकटेश्वर अय्यर। वेंकटेश्वर अय्यर को उनकी फ्रेंचाइजी ने उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर बिठा दिया था। तो वेंकटेश्वर अय्यर का टीम में खेलना क्यों जरूरी था? आप शिवम दुबे को ट्राई कर सकते थे, शिवम दुबे अच्छा प्लेयर है, उसने बॉलिंग भी करी, बैटिंग भी करी, ठीक है। टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची, टीम प्लेऑफ में तो केकेआर भी नहीं पहुंची, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब बात आती है बॉलिंग स्क्वाड की। बॉलिंग स्क्वाड में कुलचा की वापसी हुई। कुलचा अपने आप में स्ट्रांग है, स्ट्रांग बने, उन्होंने स्ट्रांग बनाया अपने आप को टीम में परफॉर्म करके। आईपीएल में दोनों की परफॉर्मेंस नंबर 1, जिसे कहते हैं नंबर 1 परफॉर्मेंस थी। कुलदीप और आपका चहल दोनों ने टॉप विकेट टेकर हैं, अच्छा बॉलिंग स्पेल उन्होंने डाला है, इकोनॉमिकल डाला है, तो उनका सिलेक्शन बनता है। अक्षर पटेल ठीक है, समझ में आता है, स्पिन अटैक में है, ऑलराउंडर भी हैं, टीम में परफॉर्म कर सकते हैं, एज ग्रुप भी है, तो उनको भी एक ठीक है, उनको एज मिलनी चाहिए। अब बात आ जाती है फास्ट बॉलर की। फास्ट बॉलिंग अटैक में जिन जिनको मौका मिला उसमें 2 नए बॉलरों को मौका मिला, एक अर्शदीप सिंह और दूसरे उमरान मलिक। उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह बहुत स्पीड से बॉलिंग नहीं डालते, सब जानते हैं, उनका एवरेज जो है वो मतलब 135, 136, 130, 132 इसी रेंज में रहता है। बट अर्शदीप विकेटिंग बॉलर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है आईपीएल में और उनको मौका मिलना चाहिए था, ये बिल्कुल तय था। और मुझे नहीं पता तय था, क्योंकि तय इसलिए था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जहां विकेट की जरूरत पड़ती थी पंजाब के लिए उन्होंने विकेट निकाले हैं। अब बात आती है उमरान मलिक की। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उमरान मलिक ने 22 विकेट लिए, और मगर उनका अगर आप इकोनॉमी देखो तो उनका इकोनॉमी है 9.35 2020 के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप याद करें तो 2011 के वर्ल्ड कप में जिस समय पे तेंदुलकर और सहवाग ओपनिंग कर रहे थे, उस समय पे शोएब अख्तर को सेकंड ओवर दिया गया था और उसकी बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी थी, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। सेम वही सिचुएशन आज की डेट में अगर हम बात करें तो उमरान मलिक के साथ कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन है, क्योंकि उनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लाइन लेंथ में उनका कंट्रोल नहीं है, इस चक्कर में उनको भी कहीं ना कहीं उसका नुकसान मिलता है। तो इसमें किसको मौका मिलना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिलना चाहिए था मोहसिन खान को। मोहसिन खान के 14 विकेट हैं 8 मैच में, और मोहसिन खान की इकोनॉमी है 5.65। अगर इस सब को देख के अगर हम ये मानना चाहें कि पूरी टीम में बैलेंसिंग की बात क्या है, तो मोहसिन खान का मौका मिलना बनता था। मगर सिर्फ स्पीड, क्योंकि स्पीड उमरान मलिक की 155 150 प्लस में है, तो शायद उनको ज़्यादा इसको मौका दिया गया, मगर मेरे हिसाब से जो शायद गलत था। और इस चीज़ को लेके टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि लाइन लेंथ ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बात करें मैकग्राथ वर्सेस ब्रैडली की, तो मैकग्राथ हमेशा नंबर 1 चॉइस मेरी रहे हैं। बाकी यूनिवर्सली तो मुझे नहीं पता कि लोगों की सोच क्या है और क्या समझते हैं, मगर ब्रैडली हमेशा इकोनॉमिकल नहीं रहे, मैकग्राथ हमेशा इकोनॉमिकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला मिलू के मुझे ऐसा लगता है टीम बैलेंसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप पास में है, और इस चीज़ को लेके उन लोगों को भी समझना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को भी, कि उनको किस तरह से इस पूरे स्क्वाड में से, क्योंकि अब शमी आ जाएंगे, बुमराह आ जाएंगे, साथ में आपके भुवी आ जाएंगे, और उसके साथ में बैटिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे। तो इस टीम को बैलेंस कैसे करा जाएगा वो करने बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, मगर श्रेयस अय्यर क्या करेंगे इस पूरे में किसी को नहीं पता। तो इसलिए बीइंग अ इंडियन, मुझे ये लगता है कि अगर हम 10 करोड़ रुपये से 12 करोड़ रुपये से एक किसी को सेलेक्ट करके वहाँ पे भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम बैलेंस होनी चाहिए, और टीम को इस तरह से वो होना चाहिए कि पूरे टीम में 11 के 11 मैच विनिंग प्लेयर होने चाहिए। जितने मैंने बताया इनमें से कितने लोगों को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा ये तो देखने वाली बात है, बट फिर भी बाबा बतौले का कहना ये है कि टीम कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। अब अगली चीर फाड़ के लिए तैयार रहना, थोड़े दिनों बाद फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बाबा बतौले की राम राम।